Sir, I have to take orders. Orders from whom? Sir, from there is actually a committee on these. तो कॉल योर कमेटी, 2:15 कमेटी को बुला लीजिए यहाँ पर। इस तरीके से नहीं होगा। आपका शुभ नाम क्या है? सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मुकुल मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, इस तरीके से नहीं होगा। सर, दिस इज कोर्ट। Sir, if you have come here, then it is expected that you have come with all authority. Sir. Otherwise, you should not have been here. Sir. You make a statement. आपके वकील साहब को जाने दीजिए, 2:15 स्टेटमेंट करिए। देने को तैयार है या नहीं है? नहीं तो हम इस पिटीशन को मेरिट पे डिसाइड कर देते हैं। पीरियड का भी लेते हैं। हाँ। तो हम इनको 28 लाख ऊपर दे चुके हैं। तो आप एडजस्ट कर लीजिए, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो एडजस्ट कर लीजिए। आपने जो ऊपर दे दिया वो इनसे मांग लीजिएगा, जो नहीं दिया उनको दे हमारे हिसाब से तो 9 करोड़ रुपए इंटरेस्ट निकल रहा है सर। वो आया बैंक से, हमारे पास पूरा स्टेटमेंट आया। My lord, I have called the CFO, Chief Finance Officer of the MP Power पूर्व क्षेत्र। ये बुलाइए ना जी। 13/7/2000 याद आ गया मुझे। ब्याज कितना देंगे आप? वो तो बोल रहा है मैं बैंक रेट पर दे दीजिए, आप बिगर ब्याज के तो रख नहीं पाएंगे। सर, हमने ये माय लॉर्ड में भेजा था सर। हाँ। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में हमने सेटलमेंट किया था। हाँ। तो उसका हमने जब भेजा तो बैंक की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई उसका रिप्लाई लौटा नहीं है। नहीं, हमको स्टेट बैंक से क्या मतलब, हम पार्टी स्टेट बैंक से क्या लेना देना है? आप खुद एक जो है ऑटोनॉमस बॉडी है, आपने बॉन्ड्स फ्लोट किए, ठीक है, रिडीम हो गए साहब, रिडीम हो गए। उसके बाद मुझे मालूम है, याद है, उसके बाद में आपने पैसा नहीं चुकाया, तो रिडीम होने के बाद ये तो इनकी बलमन साथ है कि 15% ब्याज नहीं मांग रहे। ये बोल रहे हैं कि जो भी ऑपरेटिंग बैंक रेट था उस पर दे दीजिए, ठीक है, जो PLR था, प्राइम लैंडिंग रेट था, उस पर दे दीजिए। नहीं तो जो है आप you will have to give an undertaking, otherwise I'll pass orders। 15% ब्याज पे करिए आप। हाफ ईयरली है सर वो। हाँ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी है उतना पे करिए आप। बता दीजिए आप क्या है। अगर आप इफ यू आर एग्रीइंग टू दिस प्रोपोजिशन की जो भी FD पर इंटरेस्ट था टाइम टू टाइम RBI द्वारा फिक्स किया गया, वो देने को तैयार है, तो आपकी कंसेंट से इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। टाइम लिमिट बता दीजिए, 60 दिन से 90 दिन की, नॉट बियॉन्ड दैट, उसमें भुगतान कर दीजिए। Sir, I have to take orders. Orders from whom? Sir, there is actually a committee on these. तो call your committee, 2:15 कमेटी को बुला लीजिए यहाँ पर। इस तरीके से नहीं होगा। आपका शुभ नाम क्या है? सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मुकुल मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, इस तरीके से नहीं होगा। सर, दिस इज कोर्ट। Sir, if you have come here, then it is expected that you have come with all authority. Sir. Otherwise, you should not have been here. Sir. You make a statement. आपके वकील साहब को जाने दीजिए, 2:15 स्टेटमेंट करिए। देने को तैयार है या नहीं है? नहीं तो हम इस पिटीशन को मेरिट पे डिसाइड कर देते हैं। My lord, this is item number 2.1, Malleshwaram. In the case of Malleshwaram, MP पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी is there. And in the item number 2, my lord, मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी is there. मध्य क्षेत्र को भी बुला लीजिए, वो कहाँ है? My lord, I had called the OIC, my lord. पीछे खड़े तो हैं, उनको भी वही है। My lord, I would like to submit, my lord. क्या है इसमें डिटेल से क्या हुआ सर? ये जो कोर्ट केस चला आ रहा था 2004 से, तो समय समय कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, हमने पूरा पेमेंट करते गए इनको। प्रिंसिपल मिल गया सर, प्रिंसिपल मिल गया, इंटरेस्ट भी दे दिया सर। अरे भाई, मेजर पार्ट दे दिया इंटरेस्ट। हम तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे उस बात को। हमें जो कंट्रोवर्सी समझ में आई, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। जी। देयर कंटेंशन इज दैट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, amount which was due was paid belatedly. जी. They are saying that they are willing to forego interest at the contracted rate for that delayed period and willing to settle that amount at the rate of interest which was payable by the bank on the fixed deposit receipt from time to time. My lord. इतनी सी बात है, आपके लोग समझना नहीं चाहते हैं। My lord, my humble submission would be, my lord may allow their prayer. वही तो हमने कल पूछा था और क्या कहा था। तो अलाउ करेंगे तो आपकी अंडरटेकिंग दीजिए, कितने दिन में आप करेंगे भुगतान? ऐसे थोड़ा ना अलाउ हो जाएगी प्रेयर। उसमें अगर सर जो ये रेट की बात कर रहे हैं, अगर 8% भी, एक हाइपोथेटिकल 8% थ्रू आउट पीरियड का भी लेते हैं, तो हम इनको 28 लाख ऊपर दे चुके हैं। तो आप एडजस्ट कर लीजिए, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो एडजस्ट कर लीजिए। आपने जो ऊपर दे दिया वो इनसे मांग लीजिएगा, जो नहीं दिया उनको दे हमारे हिसाब से तो 9 करोड़ रुपए इंटरेस्ट निकल रहा है सर। वो आया बैंक से, हमारे पास पूरा स्टेटमेंट आया है ना, स्टेटमेंट। पब्लिक फंक्शनरीज आप लोग जो है ऑटोनोमस बॉडीज हैं, मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, इस तरीके से आपका काम होता है। आपको यही नहीं मालूम है कि क्या कैलकुलेशन है?
देखिएगा, with the consent of the parties, these petitions are disposed of in the following terms. Next, intention of the counsel for the petitioner is that they had purchased certain bonds, Bond 1/98, sir. 1/98 किसमें लिखवा रहे हैं floated by, Malaysia. सर दिस इज इन मल्लेश्वरम हाँ दैट इज मलेश्वरम में ही, जी 2.1 floated by किसने 2.1 यही है मलेश्वरम, यही है भाई 12139 floated by किसने किया है इशू ये? मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, full stop. Coupon rate was 15%, नहीं, and they had opted for option 1. आपका ऑप्शन 1 था, क्या था? वही था 1/98 बॉन्ड, उसमें सारे 15। हाँ, समझने की कोशिश करिए आप भी, इसमें 3 अलग अलग रेट्स हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। जी हाँ, आपको बताना पड़ेगा आपने किस ऑप्शन में किया था। ऑप्शन 1 सर, मैं बता देता हूँ आपको, ये है पेज पिटीशन का पेज, आप भी फाइल देखकर नहीं आए? 54 पेज 9 P9 54 P9 पिटीशन का, ये हमको जो अलॉट हुए हैं सब, ये लिखा अलॉटमेंट बॉन्ड 1/98 ऑप्शन 1 had applied for option 1, which provides that 15% interest will be payable semi-annually with annualized yield of 15.56%, and the period of bond was 7 years. ऊपर ही लिखा था वो पीरियड सब। It is mentioned that redemption will be at the end of 5th, 6th and 7th year in the ratio of 33:34. Full stop. Next para. Petitioner's case is that after period of bond was over, respondent authorities were obliged to redeem them, but there was delay in redemption. Full stop. Technically, they are entitled to contracted rate till actual payment is made, but petitioner has instructions to submit that even if bank rate as was obtaining from time to time is paid on the delayed period of redemption on the principle of proportionality, then they are willing to settle the dispute with the successor of Madhya Pradesh Electricity Board. Next pair. श्री, आपका शुभ नाम बताइए। मुकुल मेहरोत्रा। श्री मुकुल मेहरोत्रा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर द मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, which is one of the successors of the erstwhile Madhya Pradesh State Electricity Board, which had floated the bond, firstly submits that they have already made a communication to the State Bank of India Capital Markets Limited, but have not received any response from them. Full stop. Then Shri Rao, learned senior advocate, submits that communication has nothing to do with the outcome of this petition, in as much as liability was undertaken to redeem and pay the maturity amount of the bond by the Madhya Pradesh Electricity Board, and if they have pledged something with other entities like as State Bank of India, capital markets, etc. My lord, if I may, for respondent number 9, State Bank of India. जी, My lord, in the issue कहाँ थे अभी तक structure. आप? Yes, my lord. अभी तक कहाँ थे आप? My lord, अभी my lord, as far as State Bank of India is concerned, no trusteeship agreement was signed between. बैठ जाइए अभी आप। Yes, my lord. At this stage, Shri, आपका शुभ नाम क्या है? Abhay Kesharwani. Abhay Kesarwani submits that there is no trusteeship agreement
between the MPB and State Bank of India capital markets. Next paragraph. Anyway, the fact of the matter is that MPB or its successors cannot escape their liability to pay the amount along with interest. Full stop. Shri H.K. Upadhyay is in agreement that MPB and its successor companies will be obliged to complete the redemption and pay the redeemed amount as per the stipulations mentioned in the bond, and they are willing to pay bank rate as existed from time to time and notified by the Reserve Bank of India or State Bank of India as the prime lender. Full stop. He further submits that some reasonable time be granted to audit the accounts and see that whether amounts which have been paid in installments will result in accrual of higher disbursement than what is warranted, or some additional amount is required to be paid by MPB or its successor companies. Full stop. For this purpose, 30 days time is granted, and this petition is disposed of with the direction that after carrying out the audit and notifying the amounts due or recoverable to the petitioner within a period of 35 days from today, if any amount is due to the petitioner, same will be paid within further period of 25 days. That is, total period to settle the dispute is 60 days from today. The above terms petition is disposed of. एक और दोनों चार्टर्ड अकाउंट के करवा के हम लोग दे देंगे. वो हमारा काम नहीं है. My lord, in this one line may be added that CSEB will also pay its dues. We will pay. इससे हमको क्या लेना, हमारा तो MPB का बॉन्ड. वो हमारे सामने नहीं पार्टी. CSB is also party lordship in this होगा case. तो CSE हमें क्या करना उससे? वो आपका इंटरसी मैटर है भाई. वो इंटरसी मैटर है वो आपका. जजमेंट. My lord, this will dispose of the first case also. सेकंड केस ऑल्सो. उसमें भी ऑप्शन 1 ही है क्या? वही सेम है सब. सेम. ठीक है. दोनों की